परफेक्ट सेटअप था, फिर भी ट्रेड बिगड़ गया। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर मेरी ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान गलत सेटअप से नहीं, परफेक्ट सेटअप के बाद हुआ है। सेटअप टेक्स्ट बुक जैसा होता है, एंट्री भी सही, एसएल भी लॉजिक पे, और फिर भी ट्रेड बिगड़ जाता है। आज इसी चीज़ की हमें बात करनी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लॉजिक। आज हम चार्ट या स्ट्रेटेजी नहीं तोड़ने वाले, आज हम अपनी डिसीजन मेकिंग को तोड़ के देखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब सेटअप मिल जाता है, उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूशन होता है वो सबसे डेंजरस मोमेंट होता है। पहले चलते हैं हम पार्ट 1 पे, इसमें हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो मोस्ट ट्रेडर ये सोचते हैं कि सेटअप अच्छा था, शायद मार्केट ही खराब थी, ऐसे लगने के बाद वो ये सोचते हैं। पर सच ये होता है कि मार्केट रेयरली गलत होती है, एग्जीक्यूशन अक्सर इमोशनल होता है। हम ट्रेड से ना इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि मार्केट ही खराब। और एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ एंट्री नहीं होता, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एंट्री आपने ली, उसके बाद जो आपने पेशेंस रखा टीपी तक जाने के लिए, एसएल तक जाने के लिए, जब एसएल की तरफ मार्केट जा रहा है, लॉस मेकिंग हो रही है, तो आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कहीं आप बीच में तो नहीं काट दे रहे ट्रेड को। टीपी पे जा रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखते तो नहीं आप काट दे रहे, टीपी के साथ बिहेवियर, एसएल के साथ बिहेवियर, आपका पेशेंस लेवल, एंट्री, ये सब एग्जीक्यूशन का यही मतलब होता है। तो मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट में एक दिन परफेक्ट सेटअप बना था, जब मैं ना बहुत सारी चीज़ चेक करता रहता था इधर उधर की, मतलब ये है कि तो एक स्ट्रेटजी मैंने पकड़ी, उसको हर हमेशा मैं एक स्ट्रेटजी को 6-7 महीने ट्रेड करता था, उसमें फिर चेंजेस आता था, स्ट्रेटजी में चेंजेस आता था। तो एक दिन मार्केट में मेरा एक पूरा परफेक्ट सेटअप बना। अब जो स्ट्रक्चर बहुत क्लियर था, लेवल बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हो रहा था, एंट्री मेरी बहुत ज़्यादा क्लीन थी, सही टाइम पे मैंने एंट्री ली थी। आफ्टर बिल्कुल कंफर्मेशन के बाद मैंने ट्रेड लिया। प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस आया। यहाँ पे दिमाग ने क्या बोला मेरे को कि नहीं, कभी एसएल मत लगने देना, थोड़ा ट्रेड को एडजस्ट कर लेता हूँ। एसएल मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, प्राइस फिर ऊपर गया, मुझे लगा हाँ सही हो रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और एसएल मेरा हिट हो गया। अब ट्रेड नहीं बिगड़ा था, उस दिन मेरा डिसीजन बिगड़ा था। समझ रहे हो आप? उस दिन मेरा डिसीजन बिगड़ा था। जो मैं चेंजेस करता हूँ ना, ये जो एक बार कर दिया वो कर दिया, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि हम ऐसा चेंजेस करेंगे। अब परफेक्ट सेटअप के बाद गलती क्यों होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका रीजन होता है एक्सपेक्टेशन। जो हम ना हर एक सेटअप से, हर एक ट्रेड से अपनी एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। जो भी हम सेटअप, जो हम सेटअप्स क्रिएट करते हैं वो सिर्फ ट्रेड के लिए, ट्रेड नहीं लेते उससे, उससे ना हम एक्सपेक्टेशन भी बना लेते हैं कि ये सही जानी चाहिए, इस बार तो ये काम करना ही चाहिए। लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन पे काम नहीं करती, मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब बेसिस पे काम करती है। जो 2-3 चीज़ ऐसी है जिसको मैं बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगा कि मार्केट आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है, ये सिर्फ समझने का खेल है। आपको ये आराम आराम से समझ आएगा मेरी वीडियोस देख के। रीजन 2 क्या होता है? अटैचमेंट। हम हर एक सेटअप के साथ अटैचमेंट जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम बोल देते हैं ना कि ये मेरा सेटअप है, हम उसे इमोशनली चिपक जाते हैं कि नहीं, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा सेटअप। और जहाँ अटैचमेंट आ गया, वहाँ ऑब्जेक्टिविटी आपकी चली जाती है, वहाँ आपको ये समझ नहीं आया कि इस ट्रेड का ऑब्जेक्टिव है क्या। तीसरा रीजन क्या होता है? तीसरा रीजन होता है ईगो। परफेक्ट सेटअप के बाद जब लॉस लगता है ना, तो हम ये सोचते हैं मेरी एनालिसिस गलत कैसे हो सकती है। हर चीज़ मैंने टाइम पे करी, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर देखा, मैंने लिक्विडिटी पूल्स देखे, मैंने लिक्विडिटी कंसेप्ट पढ़े, मैंने एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऐसे टाइम पे किया, परफेक्ट कंफर्मेशन के बाद किया। तो हमें लगता है मेरी एनालिसिस गलत कैसे हो सकती है, इसलिए हम रूल्स तोड़ देते हैं। हम रूल्स तोड़ने के बाद एकदम दोबारा से एंट्री लेते हैं कि नहीं, गलत क्यों जानी चाहिए, हम अपोजिट की एंट्री ले लेंगे। कि अभी जैसे हमने बाई की ट्रेड ली, ऐसे हिट हुआ, हम एकदम सेल की ट्रेड लेंगे कि नहीं, यहाँ से बाई नहीं गया तो सेल तो पक्का जाएगा। ये जो होता है ना ईगो, ये भी आपको बहुत खराब करता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप रियल लाइफ अगर सोचो, जैसे आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़े हो, पेपर बहुत इजी लग रहा है, और इसी कॉन्फिडेंस पे आपने जो इंस्ट्रक्शन थे, आप जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे कि इतने वर्ड्स में लिखना है, या फिर हमें ये वाला पेन यूज़ करना है, या फिर हमें ऐसे लिखना है इसको, हमने वो स्किप कर दिए। हमने छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर दी, जल्दी लिखने के चक्कर में कोई स्पेलिंग गलत कर दी, कहीं हमने कोमा लगाना छोड़ दिया, जैसे इंग्लिश में बहुत एब्रिवेशन यूज होते हैं, ये छोड़ दिया। हम ओवर थिंक करने लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले सोचने लगे कि उस वाले का आंसर ये होगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये तीनों चीज मिला के हमारा पेपर पूरा बिगाड़ देगा। तो प्रिपरेशन में हमेशा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रिपरेशन हमारी अच्छी थी, ये हमारा पेपर बहुत इजी लग रहा था, लेकिन हमने गलती क्या करी? एग्जीक्यूशन में गलती करी, जो हमारी साइकोलॉजी थी हमने वो खराब करी। ट्रेडिंग में भी सेम ही है भाई। तो एग्जीक्यूशन में एक्चुअली गलती, जो एक्चुअल गलती है वो होती क्या है, अब इस पे चलते हैं।
परफेक्ट सेटअप के बाद जो ट्रेडर ये करते हैं ना कि एसएल को मूव करना, एसएल को ऊपर कर दिया, मार्केट चला नीचे कर दिया, पार्शियल प्रॉफिट जल्दी ले लेना, 1:2 1:1.5 पे, तो आप उससे पहले तो पार्शियल प्रॉफिट लेना ही नहीं है। फियर में एग्जिट कर दिया, होप में होल्ड कर रखा है आपने, 1:3 मिल गया, लेकिन कि हाँ और मिलेगा, मैं एक ही ट्रेड से सारा कमा लेता हूँ, ये सब ये सब चीज़ नहीं चलती। चार्ट को भूलते रहना, एक बार जो ट्रेड ले ली फिर चार्ट को अटैचमेंट तो उसमें भूल जाओ कि अब या तो टीपी हिट होगा या हमारा एसएल हिट होगा। अब बार बार उससे छेड़खानी करोगे तो आपकी साइकोलॉजी है ना वो खराब होती चल जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है इसमें पता नहीं लगता कि कैसे खराब हो रही है। ये सब जो रूल्स है ना ये एक ब्रेक डाउन है एग्जीक्यूशन का, कि एग्जीक्यूशन खराब भी होती है। अब एक दिन मैंने एक सिंपल चीज़ लिखी, सेटअप का काम है सिग्नल देना, मेरा काम है फॉलो करना। उस दिन के बाद मैंने एसएल लगा तो उसको एक्सेप्ट किया, अपनी कॉपी में लिखा कि यहाँ पे एसएल लिया था, मैंने गलती ढूंढी, गलती नहीं मिली तो मैंने छोड़ दिया कि मार्केट ने शायद लिक्विडिटी मैंने गलत ढूंढी होगी, मैंने गलत पहचानी होगी। टीपी लगा, मैंने एक्सेप्ट किया, उसको ऐसे ओवर वो नहीं करा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आया कि टीपी लगने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आता हूँ कि हाँ मेरी तो ट्रेड सही जाने लगी, एक और ट्रेड लेता हूँ। प्रॉफिट हमेशा ना तुरंत नहीं आता, हमेशा मतलब आपको जब आना शुरू होगा ना तो वो इस तरह से आएगा कि आपकी हर लाइफ बदल देगा। लेकिन प्रॉफिट लाने के लिए ना हमें अपने अंदर इतने चेंजेस करने पड़ते हैं, एज ए ह्यूमन हमें बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम एक मतलब लड़ रहे हैं सेम आगे ह्यूमन से जो हमारे से ज़्यादा सीख चुका है, जो हमारे से ज़्यादा साइकोलॉजी में आगे निकल चुका है, हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। वो कैसे आपको प्रॉफिट दे देगा ये भी सोचो। तो हर चीज़ में टाइम लगता है भाई। तो प्रॉफिट तुरंत नहीं आया, पर जब आने लगा ना तो अच्छा लगने लगा। फिर मतलब फिर भी मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा कि अगर डीपी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाऊँ। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ। जो आपका परफेक्ट सेटअप जब आपका मिल जाता है उसके बाद आपको तीन रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल, ट्रेड लेने से पहले लिखो इस ट्रेड में कुछ भी हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं इसको इमोशनली अटैच नहीं हूँगा। रूल टू, एंट्री के बाद लिखो, चार्ट से थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चार्ट को इग्नोर करो, अपना साइड बैठो, चलने दो मार्केट को जैसे चल रहा है। जितनी जैसे आपने इंटरडे कर रहे हो तो उसको 1-2 घंटे चलने दो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 2-3 मिनट चलने दो। अब चार्ट से दूर हो जाओ, फिर दोबारा से चार्ट को फिर थोड़ी देर में जाके देखो, तो आपको लगेगा कि हाँ या तो वो एसएल्स के बाद जा चुका होगा या टीपी के बाद जा चुका होगा। रूल 3, एसएल को प्रोटेक्ट करो, मतलब जो एसएल लगाया है उसको एक्सेप्ट करो, कभी भी ईगो के चक्कर में उसको एसएल को ना नीचे करो, ना उसमें अपोजिट ट्रेड ले लो एकदम एसएल लगने के बाद। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। हम ट्रेडिंग जो है ना मतलब इसलिए नहीं करते कि हमेशा ही हमारी 100% जो विन रेट हो, कभी भी किसी भी ट्रेडर का 100% विन रेट नहीं हो सकता। ये एक ट्रेडिंग का फैक्ट है, क्योंकि ये बिजनेस है। अगर आपको 100% प्रॉफिट मिलने लगा तो ये बिजनेस कैसे हो जाएगा, ये तो गैम्बलिंग हो जाएगी। ट्रेडिंग में जैसे बिजनेस में जो हमारे रोजी एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग में भी वो एक्सपेंसेस हमारे काउंट होते हैं। हम मार्केट को अपना पैसा देते हैं कुछ सीखने के लिए। तो ट्रेडिंग जो है हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये ना मतलब ये रोज ये प्रूव ना करें कि रोज हम जीत रहे हैं। हम ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि लाइफ में हमारे पास कंट्रोल आए, हमें हमें अपने ऊपर भरोसा बने कि हाँ हम सही लाइन पे चल रहे हैं। अगर परफेक्ट सेटअप के बाद भी डिसीजन गलत हो जाता है ना तो खुद को दोष मत देना। बस ये समझो ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं डिसिप्लिन का टेस्ट है। तो परफेक्ट सेटअप फेल नहीं होता, परफेक्ट सेटअप के बाद ट्रेडर फेल होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप ये साइकोलॉजी मतलब आपकी खराब हो गई ना तो आप ये सोचोगे कि मैं ट्रेडिंग में फेल होते जा रहा हूँ, मैं एक ट्रेडर एज ए ट्रेडर मैं फेल होता जा रहा हूँ। और जब आप ट्रेडर अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लेता है ना तो जब सेटअप काम करने लग जाता है। तो अगर आप कभी कभी परफेक्ट सेटअप के बाद भी ट्रेड बिगड़ा हो तो कमेंट में लिखना, मैं समझ गया। नेक्स्ट साइकोलॉजी वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, और ऐसी वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं पहले। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थिंक लॉजिकल ट्रेड स्मार्ट।